इधर देश में वोटर लिस्ट को युद्ध की तरह से चुनाव आयोग ने अभियान छेड़ा हुआ है और उस पर विपक्ष ने बवाल काटा हुआ है। विपक्ष वोटर लिस्ट में नाम कटने पर सवाल उठा रहा है और इसी बीच आधार कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर आई है। देश में 2 करोड़ आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गए हैं। UIDAI ने बताया है कि 2 करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय किया गया है। ये लोग मर चुके हैं, इसलिए उनके आधार नंबर को डीएक्टिवेट किया गया है। आधार कार्ड का डेटाबेस को सुरक्षित बनाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। जो लोग मर चुके हैं उनके आधार नंबर का गलत इस्तेमाल न हो। UIDAI ने बताया है कि उसने कई एजेंसियों के रिकॉर्ड मिलाने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया है। दावा है कि हर केस में सत्यापन के बाद ही नंबर को डीएक्टिवेट किया गया है। यह भी साफ किया गया है कि एक आधार नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट भी न हो। आधार कार्ड को संचालित करने वाली एजेंसी UIDAI ने यह एक्शन तब लिया है जब देश में वोटर लिस्ट की भी शुद्धिकरण का काम जो है वो चल रहा है, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद जो है वो भी हो रहा है। अब आधार कार्ड का उसमें एक दस्तावेज को मंजूर क्यों नहीं मिल पा रहा, ये भी सवाल उठे थे। विपक्षी पार्टी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची थी। कोर्ट भी सवाल कर चुका है। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का पहचान नहीं है। अब इस सारे बवाल के बीच आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गए हैं। दावा है कि ये कदम पहचान चोरी, बेमानी लेन देन, सरकारी लाभों में धोखाधड़ी और डिजिटल वित्तीय अपराध को रोकने में प्रभावी साबित होगा। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि अभी कई मृत लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट यानी कि निष्क्रिय नहीं हुए हैं। ऐसे आधार कार्ड की संख्या 6 करोड़ के करीब है। अब UIDAI के इस एक्शन पर बवाल मच सकता है क्योंकि TMC सांसद साकेत गोखले पहले ही बंगाल में 32 लाख आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर आधार कार्ड में भी खेला कर रही है और ऐसे ही वोट चोरी हो रही है, जिसके जवाब में UIDAI ने कहा था कि उसे जो डेटा बंगाल की एजेंसियों से मिला है उसने चुनाव आयोग के साथ उसी को साझा किया है।